ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम की, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से इसके लिए एएन कॉलेज में मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। व्यवस्थाओं पर क्या कुछ तस्वीरें हैं वो एक बार साझा कर लेते हैं। हमारे साथ राजधानी पटना से संवाददाता नीरज जुड़ रहे हैं। नीरज का एक बार रुख करते हैं। नीरज, देखिए, मतगणना अब होने जा रही है। जिस तरह से मतपेटियों में तमाम प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं होने के बाद लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, ईवीएम में उनकी किस्मत कैद हो गई और अब कल का दिन बेहद खास होगा। आज रात कई लोगों के लिए भारी पड़ेगी। किस तरह से व्यवस्थाएं होने वाली है, किस तरह की वहां पर सुविधाएं होंगी, और जब काउंटिंग हो रहा होगा किस तरह के वहां पर लोगों को जाने का अनुमति होगा, इन तमाम सवालों के क्या कुछ जवाब? बिल्कुल, देखिए, कल बांकीपुर का जनादेश किसके सर सजेगा, बांकीपुर का ताज, ये निर्णायक होगा। और देखिए, हम मतगणना केंद्र दिखाने की कोशिश करते हैं कि यही मतगणना केंद्र है एएन कॉलेज, जहां पर सुबह कल 8:30 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे पहले वॉलेट की गिनती होगी और 8:30 बजे से ईवीएम में मतदाताओं के द्वारा जो मतदान किया गया है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे तैयारी जो है, आप देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो पूर्ण कर लिया गया है। खास बात यह है कि इस रास्ते से कल जो लोग गुजरना चाहते हैं उनके लिए भी रूट में बदलाव कर दिया गया है। यानी कि सबसे पहले हम दर्शकों को ये बता देते हैं कि कल बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव जो हुए हैं उसका गिनती होना है एएन कॉलेज में मतगणना केंद्र पे। उसके लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव कर दिया गया है। तो सबसे खास है कि जो लोग अगर इस रास्ते का प्रयोग करना चाहते हैं उनके लिए हम बता दें कि बोर्डिंग रोड चौराहा से एएन कॉलेज तक, पानी टंकी मोड़ से एएन कॉलेज की ओर, शिवपुरी फ्लाईओवर से एएन कॉलेज मोड़ तक, राजापुर पुल से हड़ताली मोड़ तक व्यावसायिक वाहनों की एंट्री होगी। यानी कि इस रास्ते से आप देख रहे हैं कि ये बोर्डिंग रोड से, कैमरे की नजर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि बोर्डिंग रोड से ये पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास में, पानी टंकी के पास में जो लोग आना चाहते हैं वो नहीं आएंगे। वही इमरजेंसी गाड़ी यानी पुलिस वाहन, पास धारक और एम्बुलेंस सेवा जो है वो सुचारू रूप से जारी रहेगी। अब खास तस्वीर अब मतगणना केंद्र की हम दिखाते हैं कि देखिए, हम सहयोगी से चाहेंगे कि अंदर की जरा से तस्वीर दिखा दे आप, कि अंदर की तस्वीर देखिए आप कि सुबह जब कल मतगणना शुरू होगा तो उसके पहले जो तैयारी है और जो पुलिस प्रशासन है, देखिए कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है। ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच, यानी कि 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में ईवीएम रखा गया है। 100 जवान 3 शिफ्ट में तैयार किए गए हैं और प्रत्येक शिफ्ट की निगरानी डीएसपी करेंगे। बाहरी सुरक्षा के लिए भी यानी कि सड़क पे लगभग 150 पुलिसकर्मी और ट्रैफिक फोर्स तैनात रहेंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यानी कि कल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे दोपहर तक, कह सकते हैं कि दोपहर तक नतीजा साफ हो जाएगा कि किसके सर पे बांकीपुर का ताज सजता है। ऐसे में ये जो तैयारी है वो आप कैमरे की नज़र से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। और हमने ये भी बताया कि रूट जो है डाइवर्ट किया गया है। इस रूट पे बोर्डिंग रोड से लेकर के पानी टंकी तक, पाटलिपुत्रा तक, इस रास्ते में पूरी तरह से आम लोगों का रास्ता जो है वो प्रतिबंध कर दिया गया है। खास बात ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मतगणना की जो पूरी तैयारी है, 15 टेबल की व्यवस्था की गई है, जिसमें 14 टेबल पर गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी सुबह 8 बजे और 8:30 बजे से ईवीएम में मतों की गिनती होगी। यानी कि 422 मतदान केंद्रों पर जो मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया है वो मतदाताओं का मतों की गिनती कल सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब मतों की गिनती आती है तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, 25 प्रत्याशी हैं मैदान में, लेकिन 3 प्रत्याशियों की चर्चा लगातार हो रही है। एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए, तो दूसरे तरफ प्रशांत किशोर। यानी कि त्रिकोणीय लड़ाई बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला है। हालांकि कई तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं, अभी से ही अपने तरफ से लोग राग भी ला रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन के नेता कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, और एनडीए भी पीछे नहीं है। बिल्कुल नीरज, देखिए, वाजिब है जो राजनीतिक पार्टी है वो अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं और उन्हें अपने ऊपर और अपने पार्टी और अपने प्रत्याशी के ऊपर ये विश्वास है कि जीत उनके खाते में जाएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मतगणना जो है वो होने जा रही है, मतदान जब संपन्न हुआ, कई एग्जिट पोल भी सामने आने लगे, कई तस्वीरें ये स्पष्ट होने लगी कि मुद्दे क्या कुछ रहे, क्योंकि जो परिणाम यहाँ पर होगा वो बीजेपी के काम के आधार पर होगा
होगा और एक उम्मीद के साथ होगा कि अगले जो भी प्रत्याशी और विधायक चुनकर यहां पर आएंगे उनका क्या काम रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो एग्जिट पोल सामने आए हैं क्या वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाएंगे? क्या उन प्रत्याशियों ने स्थानीय मुद्दों को समझा, परखा और जो काम के आधार पर बीजेपी ने वोट मांगी और जो काम होने वाला है जो अन्य पार्टियों की तरफ से उन उम्मीदों पर वोट मांगी गई, इन पर सबसे ज्यादा जनता ने किस मुद्दों पर भरोसा जताया होगा? बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि एग्जिट पोल पर कितना हम लोग विश्वास करते हैं। देखिए, एग्जिट पोल अपना विश्लेषण है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट से पहले विश्लेषण के रूप में लोग जो अपना अपना एग्जिट पोल के तरीके से लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, उसमें सबसे खास यही है कि एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और दूसरा प्रशांत किशोर के बीच टक्कर मानी जा रही है। और जो एग्जिट पोल भी है यही बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ दो कड़ी इसमें आते हैं कि बांकीपुर विधानसभा जो रहा है वो बीजेपी का रहा है, यानी कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनका ये कोर यहाँ की वोटर हैं। उसको लेकर के नितिन नवीन यहाँ पे लगातार वो मॉनिटरिंग किए हैं, बैठक किए हैं, बांकीपुर के जनता से अपील किए हैं। लेकिन बांकीपुर की जो जनता है इस बार थोड़ा सा कह सकते हैं कि बदलाव के मूड में भी था। प्रशांत किशोर पर लोगों ने भरोसा भी जताया है। लेकिन निश्चित तौर पे एग्जिट पोल को लेकर के जैसे कहा, एग्जिट पोल ऐसा हम नहीं कह सकते कि सही नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल कई बार ऐसा होता है कि बदल भी जाते हैं, क्योंकि मतदाता जो है वो मतदान करने के बाद गुप्त रखते हैं कि हमने किसको मतदान किया है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर का पलड़ा इस बार भारी नजर आ रहा है कि मतदान करने के बाद कई जो मतदाता थे उनसे हम लोगों ने बात किया तो उन लोगों ने कहा कि रोजी रोजगार के इस सब लोग सवाल के बात जवाब करते के लिए हैं। कल तक का इंतजार करना होगा कि क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलता है कि नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक दलों की बात होती है और अगर बिहार में किसी भी चुनाव की बात होती है तो यहाँ राजनीतिक दल के साथ साथ जातीय समीकरण की भी खूब बात होती है। कायस्थ समाज के लोगों का जिस तरह से इस चुनाव में लगातार जिक्र हुआ, क्या लगता है कि समाज के आधार पर भी, जातिगत आधार पर भी यहाँ पर वोटों का बंटवारा हुआ? क्या रेखा गुप्ता जो पिछले चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से सामने आ रही थी वो बरकरार वो रख पाई है, या फिर प्रशांत किशोर ने इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए एक गेम जो है बदल दिया है? आपने कहा कि देखिए, हम ये भी आपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में जो भी चुनाव होता है, एक मुखिया का भी चुनाव होता है तो जाति आधारित ही होता है। और ये तो विधानसभा का चुनाव था, उपचुनाव का, तो जाति आधारित तो चुनाव होता ही है। और जहां तक आपने प्रशांत किशोर या रेखा गुप्ता की बात की, तो रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं। वैश्य में भी थोड़ी सी नाराजगी थी तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के। लेकिन सबसे खास ये अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को देते हैं कि प्रशांत किशोर ने सभी जातों का वोट लेने का काम किया है, क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हैं बांकीपुर में, वो लोग बदलाव के मूड में थे। वो लोग चाहते थे कि लगातार जो एक ही पार्टी का दबदबा है क्यों ना हट करके थोड़ा सा प्रशांत किशोर पे भरोसा जताया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर जन सुराज के संयोजक रहे हैं और वो अपने से इस बार उम्मीदवार बनकर के चुनाव में लड़े हैं। हाँ। वो लगातार हर मुद्दों को लेकर के मुखर होकर के बोलने का काम करते हैं। तो जनता का वोट जो है प्रशांत किशोर को, हर जाति धर्म के लोगों का मिलने का काम किया है प्रशांत किशोर का। और जहां तक आपने कायस्थ की बात की, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है उम्मीदवार भी उतारा तो जाति आधारित पे ही कायस्थ को उतारने का काम किया। लेकिन सबसे खास वही जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे, प्रशांत किशोर इस बार सभी जाति धर्मों का वोट लेने का काम किया। देखिए, कल का दिन जो है बेहद खास होगा। सिर्फ बांकीपुर और बिहार की जनता की नजर इस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पे नहीं है, बल्कि देश की नजर इस पे टिकी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज बड़े नेता हैं उन लोगों की निगाहें भी बांकीपुर पर टिकी हुई, क्योंकि यहां से एक भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार के हैं, बांकीपुर के विधायक रहे, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। और नीरज, यही कारण है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही नितिन नवीन लगातार राजधानी पटना में रहे, लोगों के बीच गए, डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग किया, लोगों से वोट की अपील की। और ना सिर्फ नितिन नवीन, दूसरे पक्ष के भी तमाम बड़े नेता, उनमें से तेजस्वी यादव, खुद प्रशांत किशोर लोगों के बीच लगातार जाते रहे। अब उन सफल परिणाम में कितना तब्दील हो सकेगा, कितना ये मत प्रतिशत में तब्दील हो सकेगा, इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।